नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रॉपर्टी से संबंधित बात जानेंगे। फिर बदल गया कानून, 12 वर्ष तक जिसका कब्जा वही प्रॉपर्टी का मालिक। 12 वर्षों तक जिसका अवैध कब्जा वही बनेगा प्रॉपर्टी मालिक। अगर 12 वर्ष तक किसी के प्रॉपर्टी का किसी का कब्जा है तो वह मालिक बन जाएगा। और वह 7 शर्तें हम जानेंगे। वह 7 शर्त कौन कौन सा है, अगर उसको फुलफिल करता है कब्जाधारी तो वह मालिक बन जाएगा। भले आप मालिक हो, वास्तविक मालिक हो जमीन के। और वह कौन से शर्त हैं, 7 शर्त अगर पूरा कोई कर देता है तो वास्तविक मालिक तो मालिक ही रह जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और अवैध कब्जाधारी उस पर कब्जा कर लेगा, वह मकान का मालिक बन जाएगा, आपकी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा यही होने वाला है और इसको स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई बात आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वह 7 शर्त हम बताएंगे जो लोग जमीन खरीद कर छोड़ देते हैं और दूसरा कोई कब्जा कर लेता है, बाद में हाय हाय करते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं, फाइल शूट करते हैं कि अरे हमारे कब्जा कर लिया, हमारा जमीन ले लिया, हमारा दुकान ले लिया, हमारा मकान ले लिया। और यह आपके लिए सरदर्द हो जाता है, तो यह वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर आप बचना चाहते हैं कि हमारा जमीन हमारे पास रहे, हमारा कोई कब्जा न कर पाए, तो यह वीडियो देखना आपके लिए अति आवश्यक है। वह 7 शर्तें देख लीजिए। 7 शर्त आप पूरा करते हैं या कब्जाधारी पूरा करते हैं तो जमीन जिसका है उसी को मिलेगा। और अगर अवैध कब्जाधारी कोई है, अगर वह 7 या कंडीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया हुआ है, कंडीशन पूरा करता है या शर्त पूरा करता है तो जमीन उसकी हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और जानकारी भरा होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगती है तो डिसलाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अपने लोगों में शेयर भी कर दीजिए जिससे लोग जागरूक हो सके। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहता है। एक चैनल हमारा और चलता है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी, उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा 1 मिनट की वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। वह 7 शर्तें और लिमिटेशन एक्ट की भी बात करेंगे। वह 7 शर्त कौन है कि जिसका 12 वर्ष तक कब्जा रहेगा वही प्रॉपर्टी का मालिक हो जाएगा। भले आपके पास वह डॉक्यूमेंट्स है कि हमारा जमीन है, हम बैनामा कराए हैं या रजिस्ट्री कराए हैं। 12 वर्षों तक कब्जा होना चाहिए। तो नियम निजी संपत्ति की आज हम बात करेंगे कि जो हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963 यह कहता है कि कोई भी समय सीमा की बात करता है, कितना दिन तक अगर आपके जमीन पर कोई कब्जाधारी कब्जा करके बैठा है तो उसकी जमीन हो जाएगी। यह बात बताती है लिमिटेशन एक्ट 1963। वहीं सरकारी जमीन की बात किया जाए, सरकारी की जमीन की बात हम नहीं करेंगे। आज हम करेंगे निजी संपत्ति। निजी संपत्ति यानी आप जिसके ओनर है, आपकी संपत्ति है, कोई कब्जाधारी कब्जा कर लिया है तो वह मालिक कैसे बनेगा। वह 7 शर्त है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डिमांड किया है। अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो आप उसके ओनर होंगे। तो वह 7 शर्त, और ये जो इसमें 3-4 जजमेंट का हम स्क्रीनशॉट भी आपको इसमें लगा के दे देंगे, वहाँ उसको सर्च करके आप देख सकते हैं। इस 4 जजमेंट में जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यही बात कहा है कि अवैध कब्जा से संबंधित बात कहा है कि 12 वर्षों तक लोगों ने कब्जा किया था और आज वह मालिक हैं उसके। तो क्यों मालिक हो गए अवैध कब्जाधारी, जो कि आप असली स्वामी है? क्या कारण था, वह क्या शर्त था कि वह अवैध कब्जाधारी वह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह उसको मालिकाना हक दे दिया। तो सबसे पहले यह कि निजी संपत्ति की आज हम बात करेंगे। अगर जिसका कब्जा 12 वर्ष तक है वही होगा मालिक, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पहला कि असली मालिक जो है, आज का वीडियो मेरा यही होने वाला है। असली मालिक जो है वह इसको अच्छे से सुने और अच्छे से जाने कि कैसे वह जमीन बचा सकता है।
नहीं तो दूसरा कोई अगर हावी हो गया तो वह जमीन उनको प्राप्त नहीं हो पाएगी। पहला यह है कि प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है, कब्जाधारी को मालूम होना चाहिए। जो कब्जा धर के वहां बैठा है, कब्जा कर रहा है, जब किसी लिंक से ही वह कब्जा करेगा, ऑटोमेटिक आसमान से तो उड़ के आएगा नहीं कि आपके जमीन पर जाके अचानक से हम बैठ जा रहे हैं, 12 वर्ष तक बैठ जा रहे हैं या उससे अधिक बैठ जा रहे हैं, हमको कुछ मालूम ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। उसको मालूम रहता है, उसको मालूम होना चाहिए कब्जा किसका हम कर रहे हैं और कब्जाधार मालिक कौन है। जिसका संपत्ति है वही तो मालिक होता है, लेकिन यह कब्जाधारी मालिक हो रहा है। इसमें आज हम जान रहे हैं क्यों हो रहा है। पहला तो कब्जाधारी को मालूम होना है किसका जमीन है, कि जिस पर हम कब्जा कर रहे हैं, यह निजी संपत्ति होना चाहिए, किसी सरकारी संपत्ति नहीं होना चाहिए, निजी संपत्ति होना चाहिए। वही लिमिटेशन एक्ट की बात किया जाए तो निजी संपत्ति पर 12 वर्ष की कब्जा दिखाता है और सरकारी संपत्ति पर 30 वर्ष का कब्जा दिखाता है। अगर 30 वर्ष तक आप काबिज रहते हैं तो आपको कोई नहीं हटा सकता, आप उसके मालिक हो जाएंगे। लिमिटेशन एक्ट में ये भी बताया गया है। दूसरा, पहला तो आप जान लिए कि कब्जाधारी को पता होना चाहिए किसका प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है, यह दूसरा शर्त क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, उसका डिमांड यही था कि दूसरा शर्त अगर आप इसमें आते हैं तो बताइए कि आपका जमीन है। दूसरा शर्त यह है कि कब्जा हटाने के लिए प्रयास ही नहीं किया गया, प्रॉपर्टी जिसका है कब्जा करना आसान हो गया दूसरे के लिए जो अवैध कब्जाधारी है। आपने अपने प्रॉपर्टी पर कभी कब्जा हटाने की बात नहीं की, जो कि आप जान रहे हैं या कब्जाधारी जान रहा है कि हमने कब्जा बना के रखा हुआ है। स्वामी जो है, ओनर जो है, भूमि स्वामी जो है, प्रॉपर्टी स्वामी जो है कुछ नहीं कह रहा है और हम चले आ रहे हैं निरंतर कब्जा बनाकर, तो वहां भी वह कब्जाधारी मालिक बन जाएगा। दूसरा शर्त यह मांगा गया तो वह भी फुलफिल किया कि वह उस पर कोई आपत्ति नहीं आया, कब्जा हटाने की बात ही नहीं की गई, ना ही प्रयास किया गया। तब मैं कब्जा करके बैठा हूँ और हमें यह जमीन मिलनी चाहिए। तीसरा आदेश में क्या कहा गया, मांगा गया, डिमांड किया गया। तीसरा शर्त यह था कि कब्जाधारी का कब्जा जो है 12 वर्ष तक लगातार होनी चाहिए। किसी के जमीन पर अगर आपका कब्जा है और वह जो मालिक है, जमीन मालिक है, कोई आपत्ति नहीं कर रहा, कोई हटाने की प्रयास नहीं कर रहा, ना ही पुलिस में ना ही किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है और आप बने हुए हैं निरंतर, तो वह 12 वर्ष तक आपको रहना होगा। 12 वर्ष आपको दिखाना होगा, जिस डेट से आप रह रहे हैं उस डेट से दिखाना होगा 12। ये नहीं कि 1 साल से या 2 साल से कि कब्जा पा जाएंगे, ये कदापि नहीं होगा। आपको 12 वर्ष दिखाना होगा, 12 वर्ष का कब्जा आपका होना चाहिए। अगर ये शर्त पूरा करते हैं तो कब्जाधारी का जमीन हो जाएगा। चौथा शर्त क्या है कि मालिक ने कोई केस ही नहीं किया, कब्जाधारी जो कब्जा करके बैठा कोई केस उस पर नहीं किया, कोई कोर्ट कचहरी में इस न्यायालय तक बात नहीं पहुंचाया कि हमारे जमीन में अवैध कब्जाधारी बैठा हुआ है, कब्जा करके हट नहीं रहा है, बहुत ज्यादा दिन हो गया, 12 वर्ष हो गया। यह कार्य, सबसे बड़ी बात यह है कि यह कार्य आपको 12 वर्ष के अंदर करनी है। अगर 12 वर्ष, तो लिमिटेशन एक्ट बता ही रहा है कि 12 वर्ष तक उसका जो है कब्जाधारी का कब्जा होना चाहिए। अगर कब्जाधारी कब्जा से मुक्त चाहते तो 12 वर्ष के अंदर ये सारी बात आपको खोजना होगा, ढूंढना होगा। अपनी जमीन को सेफ करने के लिए सारे हथकंडे अपनाने होंगे। बल द्वारा भी आप कर सकते हैं अपनी जमीन की, और ये सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि बल द्वारा भी आप उसको एक जजमेंट, बहुत अच्छा जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, 2019 का ये जजमेंट है। उसमें कहा गया कि आप बल द्वारा भी आपकी जमीन अपने हथिया सकते हैं। ये भी आप सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन आया हुआ है, तो उसको भी आप अपने कब्जा पर अगर चाहते हैं कब्जाधारी ना लेने पाए तो ये आपको करना चाहिए। चौथा, हमने कहा कोई केस नहीं किया। चौथा शर्त यह था कोई केस आपने किया नहीं, जो कब्जाधारी था वह मालिक बन बैठा। पांचवा शर्त क्या है, पांचवा शर्त कब्जाधारी अगर फुलफिल करता है तो कब्जा कर सकता है आपका जमीन। पांचवा क्या है, मालिक को जानकारी है कि हमारा जमीन जो है, जमीन पर कब्जा किया गया है। मालिक को ये भी पता है कि हमारे जमीन पर कोई बहुत दिनों से काबिज है, हट नहीं रहा है, उसके बावजूद भी वह कुछ नहीं कर रहा है। कब्जाधारी ने जो कब्जा किया है उस पर कोई आपत्ति नहीं। बात यह है मैक्सिमम इस केस में यह
होता है कि आप जमीन ले लेते हैं और विदेश चले जाते हैं, दूसरे प्रांत में चले जाते हैं। उस जमीन का टिके या टेकर नहीं सही से रहता है। अगर किसी को रेंट पर भी आप रख दिए हैं या किसी को देखभाल के लिए रख दिए हैं तो जिम्मेदारी वह अपना निभाने लगता है और धीरे धीरे उसके मन में खोट आता है कि ये सब तो बाहर है, विदेश हैं, यहाँ रहते नहीं है, यह हमको कब्जा कर लेना चाहिए। अपने नाम से हाउस टैक्स भरने लगता है, बिजली का बिल तो मकान मालिक के ही नाम से रहता है। लेकिन मकान मालिक ये भी कहता है कि आप बिजली का बिल आएगा तो देते रहिएगा या हाउस टैक्स देते रहिएगा, पानी टैक्स जो भी बन रहा है उसको दीजिए, लीजिए। किराया पर हम मकान दे दिए हैं, किराया देते रहिए, और क्या चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। और वह धीरे धीरे कब्जा की ओर बढ़ते चला जाता है। आप जब सब उसको दे दिए हैं करने के लिए तो वो अपना ही समझेगा कब्जाधारी। 5वां आदेश यही था कि मालिक को यह जानकारी है कोई कब्जा किया, उसके बावजूद भी वह कुछ एक्शन नहीं लेता है और कब्जाधारी कब्जा कर लेता है। 6वां शर्त क्या है? 6वां शर्त अगर कब्जाधारी फुलफिल करता है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अंतर्गत जो डिमांड किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप कैसे बताएंगे कि हम कब्जा किए हैं, हमारा जमीन है, तो 6वां पॉइंट यह है, 6वां आदेश निर्देश का जो शर्त है वह है कि कब्जा का तारीख पता होना चाहिए। कब्जाधारी जो है उसको कब्जा किस दिन से कर रहा है जमीन पर, उसको कब्जे का तारीख सब कुछ पता रहना चाहिए और 12 वर्ष तक वह कब्जा होना चाहिए। 1 साल 2 साल नहीं, वह तारीख पता होना चाहिए जो 12 वर्ष तक होना चाहिए, तब वह कब्जा कर सकता है अवैध कब्जाधारी होकर भी। 7वां शर्त क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में अपने मांग की है, डिमांड किया है कि कैसे आप कहेंगे कि हमारा जमीन है, आप इस शर्त को भी पूरा करिए। तो वह 7वां शर्त क्या है कि कब्जाधारी ने कोई अगर उस मकान में रिपेयरिंग कराया है, अगर कोई कब्जाधारी है 12 वर्ष तक लगातार बना हुआ है, उस मकान में तोड़फोड़ करवाया है या उस मकान में कोई चीज बनवाया है नए सिरे से और उसमें जो है बाउंड्री भी करा लिया है, बाउंड्री कराया है अपना समझ के, और जो भी बाउंड्री करेगा, जो भी मकान का मरम्मत करने आएगा तो उस समय तो कब्जाधारी ही रह रहा है, उसी को लोग जानेंगे, उसी के नाम से हर बिल बनेगा, हर चीज कि यह बनवाए हैं, ये किराया मजदूरी जो भी है वो अपने दे रहा है अपने नाम पर, तो वो कब्जाधारी कब्जा कर लेता है आपके जमीन या मकान पर। आप सोचते हैं रेंट आ रहा है, हमने रेंट दे दिया, किराया दे दिया है और आपने कोई एग्रीमेंट नहीं बनवाया है, ना ही कोई अपने हाउस टैक्स भर रहे हैं, ना ही बिजली का बिल अपने आके दे रहे हैं या पानी का जो भी बिल आता है नहीं दे रहे हैं, जो भी सारा कार्य है वो अवैध कब्जाधारी कर रहा है तो वह कब्जा कर लेगा आपके जमीन पर। 7 शर्त गाइडलाइन के अंतर्गत अगर वह आ गया और सारे गाइडलाइन पूरा करता है तो कब्जाधारी जो है कब्जा कर लेगा आपके जमीन पर, जो अवैध कब्जाधारी है। 8वां भी एक पॉइंट और जान लीजिए कि 8वां पॉइंट में क्या है, कोई कब्जाधारी अगर हाउस टैक्स भेजता है, आपका हाउस टैक्स भरता है, जो बिजली का बिल भरता है, वह उस जमीन का मालिक हो जाता है जो 12 वर्षों तक यह कार्य कर रहा है। तो आप भूल कर भी ऐसा ना करें। अगर किसी को किराए पर दिए हैं तो उसका एग्रीमेंट बनवाइए। 11 महीने का किरायादारी जो होता है, किराया रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो बनाया जाता है, उसको समय समय से बदलते रहिए। अपनी जमीन की सुरक्षा स्वयं करिए, नहीं तो कल को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते आप परेशान हो जाएंगे। कल को कहेंगे हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैक्सिमम देखा जा रहा है, बहुत लोग यही लेकर आ रहे हैं न्यायालय में कि हमारे जमीन को ले लिया है फला व्यक्ति, जो कि हमारा रजिस्ट्री है, हम बैनामा करवाए हैं, हमारे में कब्जा कर लिया है, हट नहीं रहा है। आप परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी जमीन की सुरक्षा नहीं सोचे कि हमारा जमीन भी ऐसा किसी के हाथ में जा सकता है। तो सचेत रहिए, सावधान रहिए प्रॉपर्टी मालिक लोग, और अपनी जमीन की स्वयं सुरक्षा करिए। आवश्यकता पड़ने पर जैसा भी हो आप अपनी जमीन को बाउंड्री करवाइए, सीमांकन करवाइए और सेफ रखिए। सरकारी जमीन है तो भी आप 30 वर्ष तक काबिज रहते हैं तो भी कोई हटा नहीं पाएगा, और निजी संपत्ति है तो 12 वर्ष
कब्जा जरूरी है, यह लिमिटेशन एक्ट कहती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम लाते रहते हैं आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।